हेलो दोस्तों, आइए हम बताते हैं रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा मीन्स बच्चा जन्म देने के बाद जो फीटल मेम्ब्रेन माँ से जब नहीं निकलता है, वो अंदर जब फंस जाता है, उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। आज मैं बताऊंगा इसको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे इलाज किया जाता है। मैं डॉक्टर टकिंगामी, मेरे साथ होंगे इंटर्निस्ट जिनका पढ़ाई खत्म हो गया, जो डॉक्टर मिस मेंगी जामो, डॉक्टर मिस सुमी बालो। इन लोगों ने फैकल्टी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस कानाफरा गुवाहाटी आसाम से अपना पढ़ाई खत्म की है और मेरे साथ ट्रेनिंग करने आया है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी डेवलपमेंट ने मेरे साथ उन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा हुआ है। मैं उन लोगों को गाइड करूँगा और मेरे साथ होंगे तोकोतना, एक स्टॉकमैन, इसके बाद करातेनी, एक अटेंडेंट, इसके बाद दो स्टाफ होंगे, अटेंडेंट उदय राय एंड जीवन राय। आइए मैं आप सबको बताऊँगा और आप लोग काइंडली मेरा ये चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और काइंडली लेट अस कम टू नो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा आखिर क्या चीज़ है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटेन फीटल मेम्ब्रेन और रिटेन क्लेंसिंग। It is the failure to expel fetal membranes within 24 hours after pasteurization. Normally, expulsion of placenta occurs within 3 to 8 hours after delivery of calf. माँ जब बच्चा जन्म दे देता है, नॉर्मली 3 या 8 घंटे के अंदर में जो इनका फीटल मेम्ब्रेन है वो बाहर निकल जाता है। अगर वो 24 आवर्स तक बाहर नहीं निकल के अंदर रह जाता है तो इसे हम फीटल रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा कहा जाता है। और लेट अस आल्सो कम टू नो द काजेस ऑफ द रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा का किस वजह से हो सकता है? नंबर 1 वजह आखिर डिस्टोकिया होता है। तो डिस्टोकिया मीन्स बच्चा अंदर से बाहर निकलने में फंस जाता है। नंबर 2 मेटाबॉलिक डिजीज लाइक मिल्क फीवर, जो कैल्शियम का कमी से, इसके बाद विटामिन मिनरल्स की कमी से जब मेटाबॉलिक डिजीज होता है, मिल्क फीवर होता है, तो भी रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो सकता है। नंबर 3 काजेस ट्विन बर्थ, अगर एक माँ जो डबल बच्चे जब देते हैं, ट्विन और देन देता है, तो भी रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो सकता है। रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा का सिम्टम क्या है? नंबर 1 डीजेनरेटिंग डिस्कलर पेटिट मेम्ब्रेन्स हैंगिंग एट द वल्वा। नंबर 2 इनएफरेंट रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा विथ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। अगर डीजेनरेटिंग डिस्कलर पेटिट मेम्ब्रेन वो वेजिनल या बाल्वा का बाहर से थोड़ा हैंगिंग जुला हुआ रहता है, तो उसे हम समझ जाते हैं कि रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। और एक काजेस है इनएफरेंट इन द सेंस वो प्लासेंटा जो प्लासेंटा फीटल मेम्ब्रेन जो है बाहर नहीं निकल के अंदर फंस के बैठा है, लेकिन जब पिसाब होता है, जब डिस्चार्ज होता है, काफ़ी ही बदबूदार होता है, तो हम समझ जाता है कि अंदर फंस गया, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। इसके बाद रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा होने से क्या क्या रिस्क हो सकता है? नंबर 1 रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेट्राइटिस। मेट्राइटिस मीन्स अंदर का जो एंड्रोमेट्रियम, यूटेरस का जो एंड्रोमेट्रियम है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, फिर से प्रेग्नेंट होने में तकलीफ होगा। नंबर 2 रिस्क ऑफ केटोसिस, एक मेटाबॉलिक डिजीज होगा केटोसिस का। इसके बाद मेस्टाइसिस होगा। मेस्टाइसिस मतलब ये अंदर ये जो कि बच्चा जो दूध पीने का सूसू जो सब फुल इन्फ्लामेशन हो जाएगा। नंबर 3 नेक्स्ट ये प्रेगनेंसी में एबॉर्शन हो जाएगा। ये सब है रिस्क ऑफ रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। और आज का इस रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा ट्रीटमेंट में मेरे साथ होंगे तो स्टैंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट श्री करातेनी अटेंडेंट, 2 डॉक्टर मिस शुमी बालो इंटर्नी, 3 डॉक्टर टकिंगामी माई सेल्फ डॉक्टर टकिंगामी, जो कि इन लोगों का इंटर्नशिप गाइड और सुपरवाइजर हैं। नंबर 4 डॉक्टर मिस मेंगी जामो इंटर्नी है। डॉक्टर मेंगी जामो एंड डॉक्टर सुमी बालो जो है फैकल्टी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस कानाफरा गुवाहाटी आसाम से आया हुआ है मेरे साथ इंटर्नशिप करने के लिए। इसके बाद नंबर 5 श्री तोकोतना स्टॉकमैन एंड नंबर 6 उदय राय, इसके बाद जीवन राय, और जो पीछे में उन लोग जो करा हुआ है। हिंदी बोलेगा। ये रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा कैसे से मालूम है? रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा और भी बोलेगा ना, कब बना जाता है? तो नॉर्मली जब बच्चा देने के बाद 3 to 8 आवर्स में ये इसका प्लासेंटा एक्सपांशन होना चाहिए। इसका फीटल मेम्ब्रेन अगर इंटेक रहे, अगर नहीं निकलता है तो 24 आवर्स अगर पार हो जाए तो इसका हम रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा मान जाता है। इसका कारण ये कि इसका एक मेटाबॉलिक डिजीज हो सकता है, या मेस्टाइटिस हो सकता है, इसके या तो ये डिस्टोकिया हो सकता है, या तो इसका मैनेजमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम करेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले जमाने में हम क्या करता था, पहले हाथ घुसा के धुआं करता था। उस समय में जब थ्रेशोल्ड होते समय में इसका एंड्रोमेट्रियम में एंड्रोमेट्रिटिस होता था। तो अभी के ज़माने में लेटेस्ट वी हैव व्हाट टू डू तो हम लोग के पास यूट्रोफिल है। यूथेरोपिड को हम ओनली फर्स्ट डे में 100 या 200 ml लेके दिन में 2 बार दे सकते हैं, रिमेनिंग अनदर डे में 100 ml लेके। इसके बाद हम लोग के पास ये
वी हैव ए फ्यूरिया ब्लॉस। हम फ्यूरिया ब्लॉस को दो हॉर्न में, इनका यूटेरस का इसका ये दो हॉर्न होता है, दो हॉर्न में एक हॉर्न में दो, एक हॉर्न में दो हम डाल के अगर डाल देता है तो नेक्स्ट दिन में ये सब जो प्लासेंटा जो है वो ये सब होके पेशाब का सब पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एंडोमेट्रियोसिस नहीं होने के लिए हम ये एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक माइसोजेनल एंटीबायोटिक सेफ्टी फोर्स, हम सेफ्टी फोर्स एंटीबायोटिक फोर्स किया है। और सेफ्टी फोर्स अगर बाद में हम एविल इंजेक्शन देगा किसी भी तरह से इसका ये एलर्जिक ना हो, हम एविल इंजेक्शन देगा। इसके बाद एंटीबायोटिक देंगे, हम यूट्रेट देगा, हम इसका प्यूरिया भी चलाएगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आयोडीन डाल के पोटेशियम परमैंगनेट में हम इसको वॉश करेगा। ठीक है, ये वॉश स्टेप आपको दिखाएंगे और या आप लोग को मैं पर्सनली फिजिकली कर देगा। ये लोग इंटेंसिव है, फैकल्टी कॉलेज ऑफ मेडिसिन खानापारा से आया हुआ है। तो इन लोगों को मैं अभी इंजेक्शन मारने भी देंगे, प्लस मैं आप लोगों को थोड़ा से प्लास्टिक को अंदर घुसा के टानने भी देगा। मैं आप लोगों को ब्लॉक भी देंगे, सब कुछ देंगे। एवरी एसेप्टिक मेजर मैं आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप लोग जो है फ्यूरिया को यूटेरिन हॉल में डालने के लिए ट्राई करेगा। मैंने आगे आप लोग का जो कई सीनियर्स थे, इन लोगों को मैं प्रैक्टिकल हाथ घुसा के इन लोगों को करने भी दिया। ठीक है, आई लेट यू डू दिस वर्क। ओके सिट ऑन पोस्ट। Now we are going to provide Eutherapic. किस तरह? तो अभी हम Eutherapic देंगे। So 100 ml per day, 2 times a day। इसके बाद कल से 100 ml डेली ऑरली हम खिला दें। इसके बाद में पोस्ट करके एंटीबायोटिक इंजेक्शन मारेंगे। तो दिस वन इज द सेफ्टी फर्स्ट इंजेक्शन। हम सेफ्टी फर्स्ट इसको 5 डेज के लिए रिकमेंडेड किया है। तो लेट्स सी हमारा यंग डॉक्टर्स अभी इंजेक्शन मारेंगे। तो इस बार हमने एंटीबायोटिक इंजेक्शन मार दिया। इसके बाद हम मारेंगे एविल इंजेक्शन मार देंगे, एंटी हिस्टामिनिक बेटाजिल या एविल हम मार देंगे। तो ये मेरे यंग डॉक्टर से इंटरनी तो हम मार देंगे। एविल है ओके। गुड। अभी हम यूटेरिन वॉश करेंगे। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट को हमने पानी साफ वाला पानी में मिक्स किया। इसके बाद हमने थोड़ा सा आयरन भी डाला ताकि एंटीसेप्टिक इसका एंटीसेप्टिक का रोल प्ले कर सके। हम वॉश करेंगे इसके बाद में। ओके, द प्रोसेस इज गोइंग इज रिवर्स। ये यूटेरिन होने पे ये जितना भी रेमनेंस, जितना भी गंदगी रहेगा अभी इसके साथ वॉश करेंगे। पोटेस का साथ वॉश करेंगे। किया ना अभी इसको योग नहीं है ना। ओके, निकल अभी निकल रहा है ना। इसके बाद अभी पोस्ट करो, इसको पूरा ऊपर उतारो। और हम लोग ये यूटेरिन वॉश करेंगे। ऊपर को भी बस बॉस जी वो लिखा माने कम से कम 1.5 फीट अंदर सर। ठीक है, 1.5 फीट अंदर जाएगा तो बैठा आगे कम नहीं जाएगा। नहीं, इधर उधर करो पाइप तो हम ऊपर हाँ इधर उधर करो पाइप हाँ ना जोड़ते हमें घुसे यूटेरिन वॉश करें पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में। ठीक है, जा रहा है ना। सो उसको रहने दो। ये डॉक्टर मेंगी जामो एंड डॉक्टर सुबी बालो। अभी हम इन दोनों को बाई हैंड इन दोनों को ये क्या करते हैं ये निकल के इन दोनों का रेमनेंस का अभी निकल देगा। जितना भी पिछले मेम्ब्रेन अंदर में रह गया नहीं इन दोनों का निकल देगा। एक हाथ से पकड़ो, इन दोनों पकड़ो। नहीं वो
सपोर्ट के ठीक है। और जितना भी अंदर में गंदगी है प्लासेंटा काम के लेके आओ ठीक है। इसका आप ठीक करो शाम को मछली बचा पूरा उल्टी उल्टी लग रहा है ये गौरव जितना गिरेगा ना अंदर में होगा पूरा गाना मारेगा वो आगे। हो जाए ओके हो जाए। ये है फ्यूरिया प्लस नाइट्रो फ्यूरिजन प्लस यूरिया प्रेशर, ये फ्यूरिया प्लस होता है इसको। तो ये फ्यूरिया प्लस का रोल ये होगा अंदर में जो भी प्लासेंटा रह गया ये अगर डालने के बाद विदिन 24 आवर्स में जितना भी फीटल मेम्ब्रेन जितना भी ये है वो जो है सब होके सब पीसेस बन के ये पेशाब के साथ में ये पूरा निकल जाएगा विदिन 24 आवर्स में ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूरिया प्लस ये इसको एंडोमेट्रिटिस किसी भी तरह का एंडोमेट्रिटिस भी होने नहीं देगा, किसी भी तरह का इसका कीटोसिस भी होने नहीं देगा। इस पर्पज के लिए हम देंगे। सो ये एक होन में 2 टेबलेट डालना, एक होन में 2 टेबलेट डालना पोस्ट पहले। तो हम इसको अभी फ्यूरिया प्लस को डालने देगा। ये दिस बोर्ड डॉक्टर सुमी बालो एंड दिस वन इज डॉक्टर मिंगी जामो। मैं इन दोनों का डालने देगा। बोर्ड इंटर्निस्ट अंडर मी जब पहुंचेगा ना रिंग रिंग टाइप का फील होगा ना, तो फील होने से उसमें वो होगा लेफ्ट साइड का। तो आप किसमें डाल रहे हैं? सुमी फ्यूरिया प्लस डाल रहा है डॉक्टर मिंगी जामो एंड डॉक्टर सुमी बालो विजिट खोल लिया। अभी डॉक्टर मिंगी जामो डॉक्टर सुमी बालो लेफ्ट हैंड में डाला है, अभी डॉक्टर मिंगी जामो राइट हैंड में डालेंगे। तो ये एक रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा केस था। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको अटेम्प्ट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूथेरोपिड दे दिया ठीक है। इसके बाद हम एंटीबायोटिक एक कोर्स दिया 5 डेज के लिए। यूथेरोपिड हमने 3 डेज के लिए सजेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने एविल ये जीत हमने उसको 3 डेज के लिए सजेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने यूटेरिन वॉश किया पोटेशियम परमैंगनेट से। इसके बाद हम फ्यूरिया प्लस हम आज 24 आवर्स के लिए 4 to फ्यूरिया प्लस बनाएं। इसके अकॉर्डिंगली हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन 1 वीक हम क्लियर करेंगे और इसको यूथेरोपिड हम 3 to 4 डेज क्लियर करेंगे। और ये प्लासेंटा ये जो है जितना भी प्लासेंटा अंदर में रह गया ये काफी सफा हो जाएगा। तो ये एनिमल इसको किसी भी तरह का एंडोमेट्रिटिस किसी भी तरह का इसको पायोमेट्रा किसी भी तरह का इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस एनिमल इज सक्सेसफुली क्लीन एंड सक्सेसफुली क्योर। ओके पॉज।